प्रदेश के विधायकों से पूछा कि आपका विधायक, आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और सबने एक मंत्र से कहा कि आला कमान तय करेगा। और जब आला कमान ने तय कर दिया तो मंजूर होना चाहिए। कांग्रेस की जो टीम है उसके कप्तान अशोक गहलोत जी हैं, वो खिलाड़ी हैं, और टीम वही कामयाब हो सकती है जो एक कप्तान के कहने में चले। अगर उसमें 4 कप्तान हो जाएंगे तो वो टीम 4 दड़ों में बटकर वो कभी भी कोई मैच जीत नहीं पाएगी। हमारे साथ इस समय राजस्थान के युवा नेता और खेल मंत्री अशोक चांदना हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। चांदना जी, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है खेल की दृष्टि से, क्या कुछ मुख्य तौर पर तय हुआ है उसमें? देखिए, पे एंड प्ले के ऊपर आज सारी चर्चा हुई है। पे एंड प्ले को भविष्य में किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, और भविष्य में पे एंड प्ले के माध्यम से कैसे केवल पब्लिक से लेने की ही मानसिकता नहीं रहकर कैसे वापस पब्लिक को भी देना है, इसके ऊपर एक सार्थक चर्चा हुई है। 100 अकेडमीज बनाने की भी बात कही है आपने। हाँ, निश्चित रूप से मैंने हमारे पूरे राजस्थान के खेल विभाग की जो टीम है उनके आत्मविश्वास के ऊपर, मेरा नहीं, मैंने उनसे पूछा, और उनके आत्मविश्वास के ऊपर छोटी बड़ी मिलाकर 100 अकेडमी आने वाले समय में हमको हमारे इस कार्यकाल में तैयार करनी है, उसके ऊपर भी एक चर्चा हुई। और हमारे जिला खेल अधिकारी और प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं कि अगर हम टीम वर्क के रूप में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम 100 अकेडमीज बना पाएंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा में नगर निगम की जो चुनाव हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं, जो लगभग 2-2.5 महीने कांग्रेस के अंदर घमासान रही, लगता है उसका फायदा कहीं बीजेपी ले सकती है? नहीं, घमासान का फायदा बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर ये चुनाव रहेंगे, कैंडिडेट का ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और बाकी नगर निगम के इलाकों में तो क्या है कि बीजेपी की पकड़ पहले से ही है, और बीजेपी की ज़्यादा सीटें भी नगर निगम के इलाकों में निकलती हैं। लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले अगर आपको कंपैरिजन करना है तो पिछली बार जो कांग्रेस का रिजल्ट रहा उसके मुकाबले इस बार आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क आएगा। पहले कुछ समय पहले मेयर को लेके कि मेयर मतलब इलेक्टेड होना चाहिए या ऊपर से आना चाहिए, इसको लेकर भी एक विवाद हुआ था, चिट्ठी भी लिखी गई थी। उसको आपको लगता है कि वो पास्ट की बात है, या फिर आपको लगता है कि विवाद अभी भी वो जारी है? देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं, और ये मेरा क्षेत्राधिकार भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर रिव्यू करूं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ना जी, एक बात यह है कि आप पिछले कुछ समय में घूमते भी रहे हैं, आप करौली, दौसा, तो कुछ एक आपको आक्रोश का भी सामना करना पड़ा था। क्या आपको लगता है वो आक्रोश जारी है? जो 2 गुट बन चुके थे पायलट बनाम गहलोत के, उसको लेकर अभी भी क्या आक्रोश जारी है, या चीज़ें सामान्य हो गई हैं पार्टी के अंदर और बाहर? देखिए, ये बड़ा नाजुक सवाल है, लेकिन इसका जवाब कभी भी नाजुक नहीं हो सकता। मैं तो इतना जानता हूं कि कांग्रेस के 100 से ऊपर विधायक हैं, और आपने बात शुरू करने से पहले मुझे कहा कि अशोक गहलोत के नज़दीकी हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी रही हो, जब प्रदेश के विधायकों से पूछा, कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने प्रदेश के विधायकों से पूछा कि आपका विधायक, आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और सबने एक मंत्र से कहा कि आला कमान तय करेगा, और जो आला कमान तय करेगा उसमें हम सबको मंजूर है। और जब आला कमान ने तय कर दिया तो मंजूर होना चाहिए, अपने आला कमान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। उन्होंने हमको टिकट दिया, टिकट नहीं देते तो एमएलए बनने का मौका थोड़ी मिलता। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जो टीम है उसके कप्तान अशोक गहलोत जी हैं, जिनको मंत्री बनने का मौका मिला, वो खिलाड़ी हैं, और टीम वही कामयाब हो सकती है जो एक कप्तान के कहने में चले। अगर उसमें 4 कप्तान हो जाएंगे तो वो टीम 4 दड़ों में बटकर वो कभी भी कोई मैच जीत नहीं पाएगी। तो अब लोगों को क्या है समझ जाना चाहिए, क्योंकि अब जो सारा जो है वो पायलट गुट के लोग वापस भी आ गए हैं, पर कहीं ना कहीं जैसा आपने भी देखा, महसूस किया, वहाँ पे जिस समाज से आते हैं उसी समाज के लोगों ने कहा कि भाई कहा पायलट का गया था, बट बाद में गहलोत को सामने कर दिया गया। ऐसा तो किसी ने कभी भी कहा नहीं। जो आपसे लोग वहाँ पे थे, आप समझिए मेरी बात को, जनता में लोग तो भोले हैं, उनको कोई भी व्यक्ति कैसे भी बरगला सकता है।
लेकिन सत्यता तो यह है किसी का भी कहा नहीं गया था। और आप पिछले दिनों देखिए पायलट साहब भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सब अच्छे तरीके से। आपने शायद इस मनमुटाव वाली घटना के बाद में पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन वर्किंग तेज हुई है, वर्किंग इम्प्रूव हुई है और सब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे तो इसमें कहीं कोई खामी नज़र नहीं आती। ये है गहलोत सरकार के मंत्री कहते हुए कि बाकी जो पहले की पुरानी चीज़ें थी वो अब इतिहास की बात है और अब चीज़ें सामान्य हो गई हैं और चीज़ों में कार्यों में गति आई है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।